तो गाइज अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आपने पीछे क्या देखा, आपने देखा पास्कल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल का जो पैटर्न था वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये हमारा पास्कल ट्रायंगल का पैटर्न था, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो आप ना पास्कल ट्रायंगल को ना चैप्टर नंबर 7 के एक फॉर्मूला के थ्रू भी बना सकते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला था, आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, एनसीआर नाम का एक फॉर्मूला था, ठीक है। एनसीआर नाम के इस फॉर्मूले में हम क्या करते थे, एनसीआर फॉर्मूला ये था अपना, एनसीआर फॉर्मूला अपना ये था, पहले क्या आता था इधर एन फैक्टोरियल, फिर आता था आर फैक्टोरियल, फिर आता था एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पर जो आर था, आर आता था हमारे 0 और n के बीच में। आर मतलब होता क्या था, हमारा आर आता था 0 और n के बीच में होता था, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल ये साइन होता है अपना, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने बात करी 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हुआ क्या, 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, मतलब कि आपको पीछे से नंबर मल्टीप्लाई करते रहना है, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले लिखोगे 5, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे उसके एक छोटे नंबर से, मतलब कि 5 से छोटा क्या हुआ 4, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 4 से छोटे वाले नंबर से, 4 से छोटा कौन सा नंबर हुआ 3, फिर उसके ऐसे ही मतलब कि चलते रहोगे जब तक 1 ना आ जाए, जब तक क्या ना आ जाए 1। ये किसके इक्वल होता है, 120 के, है ना। मतलब कि अगर मैं बोलूं n फैक्टोरियल, n मान लो कोई भी अपना एक नंबर हो, ठीक है। तो उस केस में होता क्या है कि आप n मतलब कि वो नंबर लिखोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर से एक कम से, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करोगे एक उस वाले नंबर से जिस मतलब कि नंबर से आपने मल्टीप्लाई करा उसके एक कम से, है ना। तो n माइनस वन माइनस वन तो क्या हो जाएगा, n माइनस टू हो जाएगा। मतलब कि आपको ये काम करते रहना जब तक क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, ठीक है। और इधर एक और बात नोट करने वाली है कि 0 फैक्टोरियल हमारा किसके इक्वल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के, है ना। तो ये एनसीआर वाला फॉर्मूले के थ्रू भी आप पास्कल ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है। तो अब इस एनसीआर वाले फॉर्मूले के कुछ स्पेशल केसेस थे, ठीक है। केस नंबर 1 ये था कि अगर हमारे r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, n के इक्वल हो जाए, मतलब कि r और n हमारा सेम सेम हो जाए, तो उस फॉर्मूले को सोल्व करके हमारा क्या आता है, इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। अगर हमारी r की वैल्यू 0 हो जाए तो उस फॉर्मूले को सोल्व करके हमारा क्या आता है, 1 आता है। तो ये कुछ स्पेशल केसेस है, ये आपको याद रखने हैं। अब इस पैटर्न को कैसे बनाओगे आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो मैंने ये पास्कल ट्रायंगल वापस लिख दिया है, ठीक है। अब इधर देखो आपको करना क्या है, ये हमारे इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब पावर, और ये हमारे कोफिशिएंट्स है ना। कोफिशिएंट्स किसके, ए और बी के। उस फॉर्मूला जो मैंने जो पीछे जो फॉर्मूलाज लिखे थे वो किसके टर्म्स में लिखे थे, ए और बी के। फॉर्मूला किसी की टर्म्स में भी हो सकता है, किसी किसी बुक में एक्स और वाई के बीच में भी फॉर्मूलाज बता रखे हैं, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पैटर्न जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो पैटर्न कुछ ऐसा चल रहा था, पहले आया था 1, मतलब कि जब हमारी पावर 0 थी तो उधर पैटर्न क्या आया था, 1। जब हमारी पावर 1 थी तो उधर कोफिशिएंट क्या आए थे, 1 और 1, है ना। जब हमारी पावर 2 थी तो उधर कोफिशिएंट क्या आए थे, 1 2 1। जब हमारी पावर 3 थी तो उधर कोफिशिएंट क्या आते, उधर कोफिशिएंट आए थे हमारे 1 3 3 1। जब हमारी पावर 4 थी तो उधर कोफिशिएंट क्या आए थे, 1 4 6 4 1, है ना। तो ये सारे कोफिशिएंट आए थे हमारे। अच्छा, ये 1 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इधर देखो, जो हमारा जो एनसीआर वाले फॉर्मूला है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, एनसीआर वाले फॉर्मूला के अंदर क्या क्या चीजें आती है, एक चीज आती है एन और एक चीज आती है अपनी आर। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो अपना एन है वो, मान लो अगर हम ये बोले कि जो हमारा जो एन है वो डिपेंड करेगा इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। मान लो n इक्वल्स टू इंडेक्स, मतलब कि जोन सा इंडेक्स होगा उसी को हम n मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंडेक्स क्या है हमारा 0, तो द n की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। और r की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या रखनी है, r की वैल्यू आपको रखना स्टार्ट करनी है 0 से, ठीक है। और बढ़ते रहना है, मतलब कि आप r की वैल्यू 0 से रखना स्टार्ट करोगे और फिर उसके बाद बढ़ते रहोगे, ठीक है। समझ आ गई बात। तो देखो 0 से 0 ये किसके इक्वल होगा, 1 के ही तो इक्वल होगा, है ना। 0 से 0 ये किसके इक्वल होगा, 1 के, क्योंकि भैया इधर n हमारा किसके इक्वल है, 0 के, और r किसके इक्वल है, 0 के, मतलब कि n इक्वल्स टू r, n इक्वल्स टू r। ये कौन सा वाला केस है, फर्स्ट वाला केस। यहाँ पर ये इसे सॉल्व करके हमारा क्या आता था, 1 ही तो आता था, ठीक है। अच्छा, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला मैंने बता दिया, ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 7 आता होगा,
ठीक है। बाकी मैंने थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया चैप्टर नंबर 7 का, जो जो इसमें यूज होगा, ठीक है। अच्छा, तो इधर मैंने क्या लिख दिया, इधर मैंने लिखा 0C0। ऐसे अगर मान लो इंडेक्स अपना 1 हो जाए तो उधर क्या करेंगे, इंडेक्स 1 हो गया तो इधर n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। देखो इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है ना। n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और हमारा r की वैल्यू कहां से रखना स्टार्ट करनी है, r की वैल्यू रखना स्टार्ट करनी है 0 से। कहां से रखना स्टार्ट करनी है, 0 से। तो इधर 1C0, पहले क्या लिखेंगे 1C0, फिर क्या लिखेंगे 1C1, ठीक है। इनको सोल्व करोगे तो यही आएगा, जो इधर मतलब कि कोफिशिएंट जो लिखे गए हैं ना, वही कोफिशिएंट आएंगे। इनको चाहे तो आप सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही अगले वाले के लिए क्या लिख सकते हो, अगले वाले इंडेक्स क्या है हमारा 2 है, ठीक है। तो इधर n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और r की वैल्यू कहां से रखना स्टार्ट करनी है, 0 से रखना स्टार्ट करनी है। तो मतलब कि 2C0, पहला क्या आएगा 2C0, मतलब कि 1 किसके लिए हो गया, 2C0 के लिए हो गया। फिर ये इधर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये जो 2 है ये किसके लिए हो जाएगा, 2C1 के लिए हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, 2C1 के लिए हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं इधर एक और तीसरी हम इंपॉर्टेंट केस बना सकते हैं। इधर तीसरा इंपॉर्टेंट केस क्या है कि हमारा अगर हमारा मान लो NC1 हो, ठीक है, मतलब कि r की वैल्यू क्या हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल आ जाए। तो उस केस में जो हमारा जो आंसर आता है वो किसके इक्वल आता है, n के। मतलब कि इसका फॉर्मूला जब आप ओपन करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला, ये अपना कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, 2C2 लिख सकते हैं, है ना। ऐसे हमारा 3 वाली पावर आ गई। 3 वाली पावर के लिए हमारे कौन कौन से कोफिशिएंट आए थे, 1 आया था, 3 आया था, 3 आया था, 1 आया था। ये अपने कोफिशिएंट आए थे। तो इधर इंडेक्स क्या हो जाएगा अपना 3, और r की वैल्यू कहां से रखना स्टार्ट करोगे, 0 से। इधर देखो इंडेक्स अपना 3 है और r की वैल्यू कहां से रखना स्टार्ट करी, 0 से रखना स्टार्ट करी, ठीक है। तो ये हो गया 3C0, फिर आया 3C1, फिर आ गया 3C2, फिर आया 3C3, ठीक है। तो ऐसे आप ये पैटर्न बना सकते हो। ये आप पास्कल ट्रायंगल का पैटर्न बना सकते हो कि कौन से वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए, NCR वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अब इस पैटर्न का यूज हम कैसे करेंगे, हमने ये पैटर्न क्यों बनाया, क्योंकि ना एक्चुअली इधर ना जो हमारा जो पास्कल ट्रायंगल था, ठीक है, ये जो अपना जो पैटर्न बन रहा था पास्कल ट्रायंगल के थ्रू, इसकी कुछ लिमिटेशन थी। क्या, क्योंकि ये जो अपना जो ये पैटर्न जो आया ना, ये बस उन्हीं फॉर्मूलाज को बता सकता है जो a+b के फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि मेरे को फॉर्मूला बताओ 3a, अगर मैं पूछूं मेरे को फॉर्मूला बताओ 3a + b की पावर 2 का, तो ये फॉर्मूला नहीं बताया पाएगा। मतलब कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, सॉरी इस पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए आप फॉर्मूला नहीं बता पाओगे, ठीक है। इसलिए हमने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करा, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हमने ये पैटर्न वापस बना लिया। अब चाहे कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ भी आए, ए बी की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ठीक है, ए बी की वैल्यू नेगेटिव में भी हो जाए, जब भी हम फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो a+b की पावर 3, ये मेरे को फॉर्मूला बनाना है। अच्छा, अगर पास्कल ट्रायंगल के थ्रू हम ये फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि उसके कोफिशिएंट का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो हमारा जो पावर है वो क्या है, 3 है। तो कोफिशिएंट कौन कौन से आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है और फिर 1 आ रहा है। तो ये सारे कोफिशिएंट मैं लिख दूंगा, 1 + 3 + 3 + 1। यही फॉर्मूला आना चाहिए जो ऊपर लिखा गया है, ठीक है। फिर क्या करना है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट a की पावर डिक्रीज और लेफ्ट से राइट b की पावर इंक्रीज, यही तो होगी, है ना। तो पहले a की सबसे मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3, फिर उसके बाद डिक्रीज होते रहेगी, ये हो जाएगा a की पावर अपनी 2, फिर a की पावर 1 और a की पावर 0। a की पावर 0 क्या होगा, 1 ही होगा। तो वो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। फिर क्या करना है, लेफ्ट से राइट b की पावर इंक्रीज करनी है। अच्छा, लेफ्ट से राइट b की पावर इंक्रीज करनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले b की पावर सबसे लो वाली आएगी, b की पावर सबसे लोएस्ट कौन सी होगी, b की पावर 0। b की पावर 0 लिखो या ना लिखो बात एक ही है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली जो पावर आएगी वो क्या आएगी, b की पावर 1, फिर क्या आएगी b की पावर 2, फिर क्या आएगी b की पावर 3, ठीक है। तो यही फॉर्मूला बन गया जो ऊपर आया था। अच्छा, अगर मैं इसे मॉडिफाई वाले तरीके से बनाने की कोशिश करूं, मतलब कि हम इस वाले हमारी कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला के थ्रू, कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला के थ्रू इसे बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा, देखो इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है हमारा 3, तो मतलब कि n की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, इंडेक्स पर। तो पहले मैं लिखूंगा 3C0, फिर लिखूंगा
3C1, फिर लिखूंगा 3C2, फिर लिखूंगा 3C3, यही तो लिखूंगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, वही a की पावर लेफ्ट से राइट क्या करेगी, डिक्रीज, और अपनी b की पावर लेफ्ट से राइट क्या करेगी, इंक्रीज, तो वो चीज लिखेंगे हम, है ना। तो सबसे मैक्सिमम पावर a की क्या होगी, a की पावर 3, फिर क्या आएगा a की पावर हमारी 2, फिर क्या आएगा a की पावर 1, और फिर क्या होगा a की पावर 0। लिखो या ना लिखो, बात एक ही है ना। अब लेफ्ट से राइट b की पावर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इधर क्या आ जाएगा b की पावर 0, फिर क्या आएगा b की पावर 1, फिर क्या आएगा b की पावर 2, और फिर क्या आएगा b की पावर 3। अच्छा, अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, 3C0 ये कौन सा वाला हमारा स्पेशल केस बन रहा है, ये वाला अपना स्पेशल केस बन रहा है, NC0, ठीक है। NC0 ये किसके इक्वल होगा, 1 के, तो इधर क्या आ जाएगा 1, तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब, तो ये किसके इक्वल होता है, a क्यूब के। ऐसे 3C1 ये कौन सा वाला केस बन रहा है, केस नंबर 3, है ना। ये हमारा कौन सा केस बन रहा है, केस नंबर 3, ये किसके इक्वल होता है, n के, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 3a² प्लस 3C2, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 3C2 को मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, दिखा देता हूँ मैं सबको, ठीक है। 3C2 इसको मेरे को सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा NCR का फॉर्मूला क्या था हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे इधर। तो इधर लिखेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होगा 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। या फिर 2 फैक्टोरियल ही लिख दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा, ये नीचे क्या चल रहा है अपना 2 फैक्टोरियल, और ये है हमारा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 फैक्टोरियल के इक्वल। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सीधा सीधा किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। तो इधर से हमारा क्या आ गया, 3 आ गया, ये हो गया अपना 3ab², ठीक है, 3ab²। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे 3C3, ये कौन सा केस बन रहा है, ये अपना पहला वाला केस बन रहा है, ये किसके इक्वल होगा 1 के। तो इधर सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, वही ऊपर वाला फॉर्मूला आ गया हमारा, है ना। तो ये आ जाएगा 1, तो अपना ये क्या हो जाएगा 1b³ एक तरीके से, है ना। समझ आ गई बात। तो ये देखो ये ऊपर वाला केस बन गया हमारा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर, और आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।